इमरान साहब, कितना ये अलार्मिंग सिचुएशन है या कितनी खतरे की घंटी है तहरीक इंसाफ के लिए, स्पेशली कराची में MQM के वो धड़े जो 2018 के बाद उसमें अलग हुए, 2016 के बाद अलग हुए, फारूक सत्तार अलग हुए, मुस्तफ़ा कमाल अलग हुए, अब इन सब का एक बार फिर से इकट्ठा होना, क्या ये तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए? जी शाजी, देखें, कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह सियासत से आउट किया जाए और माइनस किया जाए, लेकिन ये सारे चले हुए कारतूस हैं, इनसे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ना। जो चीज़ मैं विजुलाइज कर रहा हूँ या देख रहा हूँ वो ये कि इसमें शायद ये MQM लंदन भी इसके अंदर हिस्सा बनेगी और उनसे भी राब्ते इस्तवार हो रहे हैं या कोशिश हो रही है। लेकिन ये इतना आसान तो होगा? अल्ताफ हुसैन की तकरीर ऑन रिकॉर्ड है, उसके बाद उन पर पाबंदी लगी, उनको ख़त्म कर दिया गया उनकी पार्टी को, जिसके बाद MQM में धड़े बने, MQM लंदन अलग हुई, MQM पाकिस्तान को काम करने की इसी शर्त पर इजाज़त दी गई कि अल्ताफ हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो क्या ये सारे फैसले रिवर्स होंगे? इस्टेब्लिशमेंट करेगी ये सब कुछ? क्या पाकिस्तान में हमने नहीं देखा होते हुए? हमने क्या नवाज शरीफ को नहीं देखा आर्मी के अफसरान को बुरा भला कहते हुए? क्या हमने मरियम नवाज को नहीं देखा सिटिंग आर्मी के अफसरान को बुरा भला कहते हुए? और फिर उनके ऊपर हमने पाबंदी लगते हुए नहीं देखी, फिर पाबंदी हटते हुए नहीं देखी। सारा कुछ हमने देखा है पाकिस्तान में होता रहा है और इसके जो जिम्मेदारान हैं वो भी देख रहे हैं बैठ के इस तमाशे को। मैं समझता हूँ कि हमारी रेंजर्स ने, पुलिस ने बड़ी जानों के नजराने पेश करके इस दहशत को, ये सियासत नहीं थी, दहशत थी, उसको कराची से ख़त्म किया था। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो कराची को दोबारा उसी दहशत के हवाले किया जाएगा और वो नाकाबिल कबूल होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने धड़े MQM के मुत्तहद हो जाएं, जो मर्जी ये कर लें, ये इमरान खान के नेड़े भी नहीं लगते, ये बड़े दूर हैं इमरान खान से। और ये इनकी खाम ख्याली है, ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि ये वहाँ मुत्तहद होकर क्या कर लेंगे। ये MQM लंदन का इसमें शामिल होगा होना या वो ही लीड करेंगे, ये आपकी खबर है या आपका अंदाजा है, तज्जिया आपका? दोनों समझ लें, तज्जिया नहीं है, मेरा अंदाज़ा भी है और कुछ खबर भी है मुझे कि वहाँ से कोशिशें जारी हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये धड़े हैं सारे, जिसमें PSP है या फारूक सत्तार हैं, ये तो सारे चले हुए कारतूस हैं, कुछ है ही नहीं इनके पास। खुद MQM के पास ये भी तो दराक हुआ ना कि जब तक इकट्ठे थे MQM का एक वोट बैंक था, MQM का एक नाम था, जब तक सब लोग इकट्ठे थे। जैसे ये धड़े बनना शुरू हुए, आप देखें 2018 में MQM कहाँ नजर आई? कहीं MQM नजर नहीं आई। तो ये सदरा के बाद अगर दोबारा इकट्ठे होते हैं तो आपको क्यों नहीं लगता कि ये आपको टफ टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि जो MQM का वोट बैंक आप कह रही हैं, वो MQM का वोट बैंक एक खौफ के बेस पे था जब अल्ताफ हुसैन उसको लीड कर रहे थे, उसके बाद खत्म हो गया। जैसे ही खौफ खत्म हुआ, लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हैं कि वो वापसी दोबारा होने की तैयारी हो रही है, उसके बाद वो खौफ अगर वापस आ जाता है, देन व्हाट? फिर तो आप सियासत तो भूल जाए ना। फिर तो आप बस वही देखें कि जो खुदा ना खास्ता कराची में पहले होता रहा 25-30 साल, उसी तरफ हम वापस कराची को लेकर जाएंगे। जो खौफ, दहशत, बोरीबंद, लाशें, भत्ता, वो सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये वहीं उसी तरफ चला जाएगा, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये उस तरफ जाएगा। बाकी तो हम MQM का तो कोई हमें इशू नहीं है सियासी तौर पर। वो हमारे साथ जहाँ मुकाबला करना चाहें, जब मुकाबला करना चाहें, जिधर मुकाबला करना चाहें, हम तैयार हैं। आए तो सही ना मैदान में, कोई इलेक्शन नहीं कराने दे रहे। यही MQM जो बल्दियाती इंतखाबात की चैंपियन बन रही थी, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के अब कहेंगे जी अभी इंतखाबात नहीं होने चाहिए, पहले हल्का बंदियां हो जानी चाहिए। उधर इस्लामाबाद में आप देखें तमाशा लगा पड़ा है, हाई कोर्ट ने कह दिया इंतखाबात कराओ और वो इंतखाबात से भाग रहे हैं। और कौन भाग रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी डिनाई करके चले गए, ताले लगे हुए हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो इन्होंने इलेक्शन में तो आना ही नहीं है। इलेक्शन में आज शाजिया इमरान खान के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कोई सियासी ताकत ऐसी नहीं है जो इलेक्शन में इमरान खान को आज हरा सके। लेकिन 2 हफ्ते पहले खान साहब ने कहा कि मार्च अप्रैल में उन्होंने पेशगोई की कि ये हो सकते हैं मार्च अप्रैल में भी इलेक्शंस, लेकिन अब उन्हें मार्च अप्रैल में भी होते हुए नजर नहीं लग रहे। ये क्या कभी उनको होते लगता है कि हो रहे हैं, कभी लगता है नहीं हो रहे हैं? कहीं बातचीत चल रही है जो है ना वो बन नहीं पा रही बात, जिसकी वजह से खान साहब के अंदाजे भी गलत हो रहे हैं? फिर
नहीं, बातचीत करनी है। हम तो अपने जो मूव्स थे उसके हिसाब से आपको बता देते हैं। जब आप कोई बात पूछते हैं टीवी वाले, तो जो हमारा मूव था पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने का, फिर केपी असेंबली को डिसॉल्व करने का, और पाकिस्तान की 67% सीटों के ऊपर दोबारा इंतखाबात नहीं हो सकते थे, इसीलिए हम सोच रहे थे कि ये मामला अर्ली इलेक्शंस पे चला जाएगा, और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर हम एक स्टेबल पाकिस्तान, स्टेबल इकानमी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो लैतुलाल का शिकार हुआ, वो नहीं हो सका, तो उसकी वजह से डेट्स आगे पीछे हो रही हैं। डेट्स तो प्रेडिक्टेड है। इमरान इस्माइल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है मकबूलियत की बुलंदी पर है, मकबूलियत है। कल इलेक्शंस होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान का वोट बैंक आज भी उतना ही स्ट्रांग है, बल्कि बड़ा है अप्रैल के बाद। लेकिन जो इंकशाफात हो रहे हैं, आपने वो जावेद चौधरी का कॉलम भी पढ़ा होगा जिसमें 2017 का जो एनआरओ दिया गया, जिस तरह उनको उनकी नाअहलियत तो होते हुए रोकी गई और बली का बकरा बनाया गया जहांगीर तरीन को। फिर ऑन चौधरी ने भी कल ये इस सब पर जो है ना वो मोहर सुप्त कर दिए कि बिल्कुल जावेद चौधरी ने जो बातें की बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही हुआ, इमरान खान को बचाया गया, इमरान खान ने खुद अपने आप को बचाने के लिए जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी। तो क्या ये सब बातें आपको नहीं लगता कि ये असरअंदाज होंगी आप लोगों की पॉलिटिक्स पर, इमरान खान के सियासी करियर पर? देखें, ये जो कहानियां हैं ना जो जावेद चौधरी सुनाते हैं अपने प्रोग्राम से पहले, उसी कहानी की तरह ये कहानी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें दम। अब ओन चौधरी की शहादत, कितनी एक शहादत आप लेंगी उसको कि वो ओन चौधरी ने उस पर मोहर सब्त कर दी। हु इज ओन चौधरी इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स? इमरान खान व्हीलिंग डीलिंग करने वाला आदमी ही नहीं है। आप इमरान खान से ये बात कर ही नहीं सकते कि जी आप हम आपके लिए कर देते हैं, आप इमरान खान इस सारे मामले पर तरदीद करें ना कि मैं जनरल बाजवा से नहीं मिला, मैंने जनरल बाजवा से नहीं कहा कि मुझे बचाएं और जहांगीर तरीन को जो है ना उनको नाअहल कर दें, और जैसे ही मैं कहा इमरान खान की किस चीज पर सुने ना, इमरान खान की किस चीज पर डिस्क्वालिफिकेशन होने लगी थी जो जाके वो जनरल बाजवा से मिलके और उनसे कहते कि जी मुझे बचाएं, वो उसके बदले में जहांगीर तरीन का सर दे देते। नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सारी ऐसी फजाई हवाई फायरिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सनसनी फैलाने वाले जो है ना, जिसमें देख रहा था कि वो शाहजेब खानजादा ने भी प्रोग्राम किया ऐसी जावेद चौधरी के कॉलम को लेके, वो भी बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही हाइपर हुए थे। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है देख के कि बगैर कोई तहकीक किए, बगैर कोई अच्छा, उसके बाद उनको साकिब निसार साहब ने फ़ोन भी कर लिया, और उन्होंने फ़ोन करके साकिब निसार ने ये कहा कि जी आपने बिल्कुल गलत प्रोग्राम और गलत बयानी की है, और ऐसी कोई चीज़ कभी हुई नहीं सिरे से। तो अब आप कहते हैं साकिब निसार भी झूठे हैं, इमरान खान भी झूठे हैं, बाकी यही सच्चे हैं सारे। इमरान खान साहब की तरफ से तो कोई तरदीद सामने नहीं आई कि मैं जनरल बाजवा से नहीं मिला, मैंने जनरल बाजवा से ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने तो ऐसी कोई तरदीद नहीं की। सुने ना, तरदीद या हामी तो जनरल बाजवा की भी नहीं आई कोई। ये बेपर की जो वो सारी बातें जो जावेद चौधरी ने की है वो जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद ही तो करी हैं। नहीं, मुलाकात के बाद से क्या होता है, मैं कह रहा हूँ जनरल बाजवा ने तो नहीं कहा कि ये बात हुई थी। ये तो जनरल बाजवा भी कह देना कि ये बात हुई थी तो इमरान खान तरदीद या उसकी जो जावेद चौधरी ने बातें की है, जनरल बाजवा ने ये भी नहीं कहा कि जावेद चौधरी गलत कह रहे हैं। जनरल बाजवा ने ये भी नहीं कहा ना, और कुछ भी नहीं बोले वो। ये तो रोज की कहानियां आ रही हैं, कभी कोई ऑडियो लीक्स आ रही है, कभी कौन सी लीक आ रही है, कभी क्या, ये इस तरह की स्टोरियां निकल के आ जाती हैं। ये सारी चीजें इस तरह ये पार्ट ऑफ गेम है, और ये सिवाय मीडिया में सनसनी फैलाने के और कुछ भी नहीं है। नथिंग इज स्टिकिंग ऑन इमरान खान। ये जितनी मडस्लेगिंग कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, कीचड़ उछाल रहे हैं, कोई उसके ऊपर लग नहीं रही है। ठीक है, कल रजा हारून साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो पीटीआई को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, खान साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे, पीटीआई की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि कोई राब्ता शाब्ता है, हो सकता है, तो वो हंस दिए और उन्होंने वाज़े इनकार भी नहीं किया। वो कहते कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या कोई राब्ते हैं रजा हारून साहब से कि वो पीटीआई में शामिल हो जाए? तो बड़ा वो एडमायर कर रहे थे आप लोगों के नज़रिए को, आपकी पॉपुलैरिटी को। रजा हारून को हमने, खान साहब ने बड़ा हमेशा एडमायर किया। रजा हारून हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल अलोंग। जब एमकेएम यहाँ पे थी ना और हमारी ज़बरदस्त दुश्मनी थी, जब भी रजा हारून से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, रोज़ का घर आना जाना और सारा था। अभी भी रजा हारून मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, और रजा हारून को मैं आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से ही कह रहा हूँ कि रजा हारून को मैंने पेशकश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की। अच्छा। और मैं आज भी अपनी इस चीज़ पे स्टैंड करता हूँ कि जब भी रजा हारून चाहें हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए।
तो उनका जवाब उस वक्त ना में था। आपने कब पेशकश की थी? नहीं, ना में नहीं था कभी भी। रजा का जवाब कभी भी ना में नहीं था। बस वो कुछ अपने फैमिली इश्यूज की वजह से थोड़ा सा परेशान था कि वो लंदन नहीं छोड़ सकता था। उसके कोई इश्यूज थे। आई डोंट वांट टू डिस्कस दोज इश्यूज ऑन टीवी। वो उसके पर्सनल थे, वो उसकी वजह से लंदन नहीं छोड़ सकता था। मुमकिन है कि अब वो कोई इस बेहतर पोजीशन में हो कि वो लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ सके। तो जब भी रजा हारून ओके करते हैं तो हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं।